नमस्कार साथियों, मैं करमन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ राहु और उसकी अचानक ऊंचाई देने की वजह क्या है। साथियों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। साथियों, आज के दौर में वायरल होना, अचानक प्रसिद्धि पाना, ये राहु की वजह से ही संभव हो पा रहा है। साथियों, कुंडली में जो राहु है वो व्यक्ति को बहुत प्रसिद्ध कर देता है रातों रात। कोई ऐसी चीज व्यक्ति से हो जाती है जो उसने सोची समझी ना हो, लेकिन फिर भी वो आसमानों को छू जाता है। इसका कारण ये है कि राहु का स्वभाव जो है वो असामान्य, अप्रत्याशित और अचानक बदलाव देना है। क्योंकि ये जो ग्रह है ये छल, छलावा और आकांक्षा का कारक है। जब राहु किसी व्यक्ति कुंडली में मजबूत हो तो ये व्यक्ति को अचानक लाभ, मान सम्मान या सफलता 100% दिलाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि बाकी ग्रहों का समावेश उसमें सही नहीं हो तो ये जो ऊंचाई होती है ये वहां पे उस ऊंचाई पे वो व्यक्ति टिक नहीं पाता, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करें कि कर्म और योग किस तरीके से होते हैं। जब भी राहु अचानक ऊंचाई दे, राहु केवल तब ऊंचाई देता है जब व्यक्ति के कर्म और प्रयास उसके योग के अनुकूल हो। कहने का भाव यही हो गया कि राहु यदि कुंडली में अच्छा है परंतु बाकी ग्रह की भी उसके ऊपर सही दृष्टि है तो 100% ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। क्योंकि राहु छल, ऐसी सफलताएं जिसमें छल करके आगे जाया जाए, अचानक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे को पीछे किया जाए, राहु की जो प्रवृत्ति इस तरीके की है। राहु धन, पद, प्रसिद्धि या सत्ता में अचानक वृद्धि लाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। ये अक्सर सामाजिक स्थिति, मीडिया, विदेशियों से संपर्क या विदेशी टेक्नोलॉजी या अपना कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का काम कर देना जो है ही नहीं, ऐसे रूप में आप देखेंगे। जो भी व्यक्ति मीडिया से या विदेशी संपर्क में है या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनमें राहु की जो राहु प्लेनेट है उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। अब साथियों, सावधानियों की बात करूं तो राहु की ऊंचाई जो है वो हमेशा स्थिर नहीं रहती। स्थिर इसलिए नहीं रहती क्योंकि जो शोहरत रातों रात मिलती है, जिसके ऊपर लंबे समय से मेहनत नहीं है, वो कहाँ टिक पाएगी। हाँ, यदि ऐसा व्यक्ति ऊंचाई पे पहुंचने के बाद सत्कर्म अपनाता रहता है, और जैसा मैंने पहले पुराने वीडियो में बताया है कि शनि ग्रह जो है वहाँ व्यक्ति को टिका देते हैं। ये शनि कुंडली में अच्छे हैं तो राहु के द्वारा प्रसिद्धि जो प्राप्त हुई होती है वो नीचे नहीं गिरता है। ऐसा व्यक्ति अगर गिर भी जाए तब इतना नहीं गिर पाएगा कि बिल्कुल ही जमीन में घुस जाए, उसका संतुलन बन जाता है। शनि या गुरु के प्रभाव से ही राहु की ऊर्जा संतुलित और नियंत्रित की जा सकती है। इस बात को आप पल्ले बांध लीजिए। साथियों, जब भी व्यक्ति राहु से ग्रसित हो जाए, राहु व्यक्ति को खराब कर रहा हो या मान जो है उसका अपमान में बदल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि राहु का मंत्र जाप करे, ओम राम रामे नमः, हनुमान जी की पूजा करे। ठीक है जी। इससे क्या होगा कि राहु के उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब निष्कर्ष ये है कि राहु ग्रह जो है हर व्यक्ति को रातों रात अमीर कैसे बना देता है। तो ये बिल्कुल ही राहु के स्वभाव जैसा ही है। क्योंकि राहु जो है, जैसा आपने पुरानी कथाओं में सुना होगा, उसने छल कपट करके देवताओं से जो अमृत था उसका पान कर लिया। तो राहु की प्रवृत्ति इस तरीके से रहती है कि राहु, जिस व्यक्ति में राहु की प्रभावता ज्यादा रहेगी वो व्यक्ति क्या करेगा, सही तरीके से आगे बढ़ने की बजाय गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। मेहनत कम करके उसको रिजल्ट ज्यादा चाहिए। सोए सोए वो ख्याल बनाएगा और ऐसे सोचेगा कि मैं वायरल हो जाऊँ, प्रसिद्ध हो जाऊँ, क्योंकि राहु का स्वभाव ऐसा है। परंतु यदि ऐसे देखो, ऐसा सोचना भी कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा काम में बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा सोचना गलत नहीं है। लेकिन इस तरीके से सोचना कि एक आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और दूसरा व्यक्ति ये सोचे कि इसकी मेहनत के ऊपर मैं पानी फेंक दूंगा या इसको पीछे कर दूंगा किसी गलत तरीके से, फिर आगे अपने आप को दिखा दूंगा, तो ये भी राहु का ही प्रभाव है, परंतु ये गलत है। ऐसे तरीके वाला आदमी ये समझ ले कि उसको शनि कभी भी सस्ते वहां पे ऊपर पहुंचाई तक पहुंचने के बाद उसको वहां पे खड़े टिके नहीं रहने देंगे, वो उसको नीचे गिरा देंगे। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें। क्योंकि दो तरीके से आदमी शोहरत प्राप्त करता है, एक तो वो अपने नाम के बल पे, या एक वो मेहनत करता है कि उसने जो नाम बनाया उसके बल पे उसका नाम हो गया। उसने सालों साल तपस्या करी है, सालों साल मेहनत करी है, किसी चीज के लिए लगा। जितने खिलाड़ी हैं ये रातों रात नहीं, इन्होंने कई मेहनत करी है।
तो ये राहु का ही चमत्कार नहीं है, ये उनकी मेहनत का चमत्कार है। परंतु यदि व्यक्ति ये चाहता है कि उसने मेहनत तो नहीं की, सोए सोए काम देखते हैं कि नहीं, या तो रात बंदे की एकदम से उसने लॉटरी डाली लग गई, ये सब राहु का चमत्कार है। यदि बाकी ग्रह उसके अच्छे नहीं हैं तो फिर क्या होगा, वो लॉटरी लग जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति का जो बुद्धि होगी वो राहु की से प्रभावित होगी। वो फिर उस पैसे को इस तरीके से गवाएगा कि उसी पैसे के बाद वो ऐसे नशेखोरी में पड़ जाएगा कि हो सकता है उसको जेल भी हो जाए, क्योंकि राहु का काम ही है। राहु उसको स्टेबल नहीं, वहां खड़े नहीं रहने दे सकता। परंतु उसकी कुंडली में लिखा हुआ है, बाकी ग्रहों का ऐसा संयोग होगा भगवान की कृपा से कि भगवान ने लिखा होगा कि नहीं, इस व्यक्ति को ये रातों रात चमकेगा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके कर्म इस प्रकार से बने हुए हैं, उसका कर्म का प्रारंभ ऐसा है। तो इस चीज को आप समझिए, जब भी रातों रात वायरल व्यक्ति होता है तो 100% नो डाउट की राहु कराता है उस व्यक्ति को। परंतु यदि शनि और गुरु का उसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति 100% वहां पे प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। और जिस व्यक्ति को गुरु और शनि आशीर्वाद दे दे और राहु का उसको पुश मिल जाए, ऐसा व्यक्ति के ये बोल सकते हैं कि सोने का सुहागा हो गया। सारी आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी।